ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 38 38 आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया हृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन्मान्तव लोकपात्रम् यस्मात् कृत्वा प्रतिफलन्ति न भावशून्यं कर्मणात् लोके जन्मसरणे शरण्यं कारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य भक्त्यानते मयि महेश दयां विधाय दुःखं करोदलनगत्परतां विदेहि निःसङ्ख्यसारशरणं शरणं शरण्यम् आसादसादितरिपुप्रतितावदानं पदपादपङ्कजमपि प्रणिधानभञ्जो वन्दोऽस्मि चेत्भुवनपावनहातोऽस्मि देवेन्द्रवन्द्यविनुता हिलवस्तुसार संसारतारक विभो भवनाथिनाथ कायज्ञदेव करुणा करमापुनीः श्रीनन्दवनभयनिवसनाम्बुराशे धस्तिनाथ भवदन्निकरुणहारा भक्ते फलं किमपि गन्तति सञ्चिताया अन्वे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूयाम् स्वामी त्वमेव भवने ओ इस प्रकार से हमने यहाँ पर कल्याण मंगल स्तोत्र की क्लास चल रही थी, जहाँ पर 42 छंद हो चुके हैं और यहाँ पर हमने 42 में छंद में बताया गया था स्त्री संबंधी को सर्व रोग आदि नाश करने वाला है था। इस प्रकार से यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर बंधन मोचक एवं वैभव वर्धक ये जो काव्य है 43वां, इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। इत्थम इत्थम समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र सांद्रोल लसत उलग अंचु कितांग भारा तदबिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या ए संस्तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। एक अपना इत्थम समाहित
धियो विधिवत जिनेन्द्र सांदोल लसत पुलक अंचु कितांग भागा तदबिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्य एसंस तवम तव विभो रचयन्ति भव्या। ठीक है ना। अब एक लाइन पढ़ेंगे। इत्थं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र सांदोलसत् पुलक अंचुकितांग भागा तदबिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्य तदबिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्य संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या। एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर अन्व्यात जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, ये जो भव्य जन इत्थम इस प्रकार समाहित धिया सावधान बुद्धि वाले तदबिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्य आपके बिंब के निर्मल मुख कमल के प्रति आपके बिंब के निर्मल मुख कमल के प्रति बांधा है लक्ष्य जिन्होंने ऐसे सांदोल लसत पुलक कंचुकी तांग भागा अत्यंत उल्लसित घोर पुलक से व्याप्त हैं अंग अंग भाग जिसका क्या बोले जो अत्यंत उल्लसित है घोर पुलक से व्याप्त पुलकित खुश प्रसन्न ऐसे अंग भाग जिसका ऐसे प्राणी विभो हे स्वामी विधिवत विधि पूर्वक तब आपका संस्तवम स्तोत्र रचयन्ति रचते हैं। यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी कुमुद चंद्र सर जो है अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान जो भक्त जन हैं सावधान बुद्धि वाले आपकी निर्मल कमल के प्रति जो बना है ऐसा लक्ष्य जिन्होंने ऐसे उत्साह से सहित होकर उल्लसित होकर के प्रसन्नचित होकर के इनके हर बार ऐसे उन प्राणी हे स्वामी विधि पूर्वक जो सम्यक विधि है उस विधि के अनुसार जो है आपका स्तोत्र रचयन्ति रचते हैं। भावार्थ
हे भगवान, भव्य जन प्रखर बुद्धि युक्त कोई भी लेखन करना हो, वह लेखन हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई लेखन नहीं कर सकता। लेखन करने के लिए उसके लिए पूर्ण रूप से उसका ज्ञान होना चाहिए। हम संस्कृत का लेखन कर रहे हैं, प्राकृत का लेखन कर रहे हैं, या किस चीज का हम विवेचन करना चाहते हैं, क्या विषय है, उसका सारा हमारे लिए पूर्ण रूप से उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। यदि पूर्ण रूप से वो ज्ञान है तभी जो है उसका हम लेखन कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो वह हमारा लेखन नहीं होगा। अगर होगा तो वो अधूरा होगा। उससे जो है न हमारा कल्याण होगा न तुम्हारा कल्याण, अपितु हमारा भी अकल्याण और तुम्हारा भी अकल्याण। तो इसलिए जो है बोले, हे भगवान, भव्य जन, जो भव्य जीव हैं, प्रखर बुद्धि युक्त, विशेष श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त हैं, और उमंग पूर्वक, क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं धार्मिक कार्यों में उमंग होना चाहिए। यदि उमंग नहीं होगा तो उस कार्य में आपको आनंद नहीं आए। तो इसलिए उमंग होना चाहिए। उमंग पूर्वक निर्मल मन से आपका स्तोत्र चाहते हैं। यदि आपका मन खराब है, मन अशुद्ध है, तो क्या होगा, आपके लिए जो है कोई भी चीज हम लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, या उसकी जो वास्तविकता होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए, वो नहीं आती। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो निर्मल मन से आपका जो स्तवन रचाते हैं, वे चंद्रमा की तरह सुशोभित। देखिए, एक एक स्तोत्र के माध्यम से व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्यों? उसमें विशुद्धि पूर्वक निर्मल पवित्र भाव से। आप देखिए भक्तांग लिखा, आचार मानतु मुनिराज है, मतलब मुझे लगता है कि एक ही कृति लिखी है, कोई दूसरी कृति नहीं मिलती उनकी, केवल भक्तांबर स्तोत्र। और वो भक्तांबर स्तोत्र ऐसी मतलब विपरीत परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने विशुद्धि निर्मलता को लिए हुई, पवित्र भाव भगवत सिद्धा को लिए, और उसमें भक्तांबर दिए। और वो भक्तांबर आज भी प्रभावशाली है, आश्चर्यकारी है। जो भी उसे पढ़ता है, सुनता है, तो सारे उसके जो है पाप, दुख, कष्ट, पीड़ा दूर हो जाती है। उसी प्रकार आचार्य कुमुदचंद स्वामी, जिन्होंने कल्याण मंत्र लिखा, संभवतः एक ही उनकी कृति है, लेकिन वह एक कृति जो है अपने आप में पूरी है। भागचंद जी भागेंदु, जिन्होंने एक ही कृति लिखी है, लेकिन वह की प्रति फेमस है। तुमसे लगी लगन पाठ है जो कभी नहीं लिखा, उसने लगता है एक ही लिखी होगी, लेकिन उसका छोटा सा पाठ, लेकिन प्रसिद्धि को पतित पावन की होती है। बुद्ध जन जी ने लिखी, छोटी सी लेकिन फिर भी प्रसिद्ध। तो ये तभी हो पाता है जब अच्छी विशुद्धि से लिखा जाए। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग ने बना दिए हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज लिखी, लेकिन वह जो है प्रसिद्धि आदि को प्राप्त। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना चाहिए, इन चीजों का हमें ध्यान। तो जो हे भगवान, जो भव्य जन प्रखर बुद्धि युक्त उमंग पूर्वक निर्मल मन से आपका स्मरण चाहते हैं, वे चंद्रमा की तरह शोभित होकर स्वर्ग सुखों को भोगकर असीम सुख को प्राप्त कर देते हैं। रिद्धि मंत्र।
ओम ह्रीं अरहं नमो बंधमो। ओम ह्रीं अरहं नमो बंधमो। पढ़ना नहीं है, सुनो। ओम ह्रीं अरहं नमो बंधमो अगाणम सप्त सिद्धाय दणानम। ओम ह्रीं अरहं नमो बंधमो अगाणम सप्त सिद्धाय दणानम। बंधन विमोचन, जैसे अपने भक्तांबर में 46वां 47वां जो काव्य है उसमें जो क्या है, जो बंधन विमोचन, किसी प्रकार से हम जो है बंधन में जकड़े हुए हैं, चाहे जेल आदि में हो, कर्मों के बंधन हो, राग द्वेष के बंधन हो, आदि जितने भी बंधन हैं, उन बंधन से क्या है हमारे लिए इस काव्य की साधना करने से मुक्ति होती है। तो बंधन विमोचन व वैभव वर्धन, जो हमारे जीवन में संसारी व्यक्ति हैं उन्हें वैभव की आवश्यकता पड़ती है, उस वैभव का वर्धन भी इस काव्य के माध्यम से होता है। सर्व सिद्धायतनों को नमस्कार। जहाँ जहाँ से जो है जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सिद्ध क्षेत्र, क्या सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर जो है तीर्थंकर भगवंतों ने साधना की है, तपस्या की है, ऐसे हुए सिद्धायतनों को नमस्कार हो। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कहा गया है मंत्र ओम नमो सिद्धि। ओम नमो सिद्धि महासिद्धि जगत सिद्धि त्रिलोक सिद्धि सहिताय कारगार बंधनम मम रोगम छिंद छिंद स्तंभ स्तंभ जम्र जम्र मनोवांछित तम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। बंधी बंधन मुक्त हो जाता है, बंधी बंधन मुक्त हो जाता है, रोग शांत होते तथा इष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर बंधी बंधन मुक्त हो जाता है, रोग शांत होते तथा इष्ट कार्यों की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको कहा गया। अंतिम जो है 44वां भक्ति का फल स्वर्ग और मोक्ष जो है संपदा को प्रदान करने वाला जन नयन कुमुद चंद्र प्रभा स्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विविधुत मल निचिया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचिया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। जन्नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचिया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते।
आपने गड़बड़ किया है ना, जो मैंने पढ़ा वो तुमने नहीं पढ़ा। तो नहीं, ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि एक कल्याण मंदिर में जो है 44 काव्य है ना, मैंने क्या कहा था, 43 काव्य बसंत तिलका चंद्र के हैं और एक आर्या चंद्र, और आप उसको भी बसंत तिलका पढ़ रहे हैं, तो इसलिए को गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जन्नन कुमुद चंद्र प्रभासुरा स्वर्ग संपदो भुक्त्या अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। मैंने कहा था आर्या चंद्र जो है पढ़ते हैं, नमो काव्य पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, नम एक सुनो, नमो कार मंत्र का एक पढ़ने का वो एक लय का है। आप नमो यंता, नमो सिद्धा, नमो आर्य, नमो अजय, नमो लोय, सब ये क्या है, ये नॉर्मल है। वास्तविकता में सही यदि लयबद्ध तरीके से पढ़ना है, उसकी जो विधि है, तो जो बोला था मंगलाचरण आदि के रूप में पढ़ते हैं, तो उसको जो है क्या करना है, तीन जो है पद को पहले पढ़ना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाम। समझ गए? ये जो है जब भी कोई ऐसे मंगलाचरण करना है, ऐसे नहीं में पढ़ते नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाम। ये हम मैं सुनो मेरी बात, अरे मेरी सुनो, जब जाप कर रहे हैं जब तो आप पढ़ लो ऐसे, अच्छा नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये जाप। लेकिन जब मंगलाचरण कर रहे हैं तब इस तरह से करना आपको, समझ गए ना। जैसे हम अब जाप कर रहे हैं गुरु जी, थोड़ी जल्दी होगी, अब जैसे अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जाप करोगे तो जाप में तो ऐसे ही पढ़ना है, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये, सब ये जाप की पद्धति है। लेकिन जब मंगलाचरण करना है तो मंगलाचरण करना है तो बोले आर्या चंद्र पढ़ना है, समझ गए। तो उसको इसी विधि से पढ़ना है, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये। इसी प्रकार यहाँ पर ये पढ़ना है क्या, जन्नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो। वाह, ठीक है ना, एक लाइन हो गई पूरी। ते विद्युत मलचिया अचिरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो लय बनेगी, अन्यथा एकदम बसंत तिलका से पढ़ोगे तो टूट जाएगी, ठीक है ना। कोई हिंदुस्तान जाएगा, कोई पाकिस्तान जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ये पढ़ना, एक बार पढ़े पुनः। अभी भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि गड़बड़ कर रहा है। मैंने कहा ना कुमुद चंद्र तक पढ़ना है। जैसे हमने उसमें देखा था, जो हर उसमें है उसके जो होते हैं क्या, उसके जो काव्य हैं, काव्य में जो है जैसे 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियों में जो है पहली जो है उसका है आद्य का अंतरा और बाद का अंतरा है। तो उसके जो है इस प्रकार से इसको जो है हमें पढ़ना है, तो उसको ध्यान रखिए। जो कुमुद चंद्र तक पढ़ना है, उसके बाद प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्या, ठीक है ना। पहली बार लाइन में पहले उसको पढ़ना है
कुमुद चंद्र, उसके बाद भुक्का, उसके बाद निचिया, उसके बाद प्रबद्धन्ते। तो ये 4 चरण हो गए। क्या हो गए? 4 चरण, ठीक है ना। तो इस चरण में थोड़ा अंतर है, उसकी चरण अलग थे, इसका में अंतर है, तो इस अंतर को ध्यान रखना है। कुमुद चंद्र जय नयन कुमुद चंद्र, जन कुमुद चंद्र, प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्या, प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्या, ते विगलित मल निचिया, ते विगलित मल निचिया, अचरान मोक्षं प्रपद्यन्ते। आप पढ़िए एक साथ। अब सही है, ठीक है ना। तो ये होता है, जहाँ भी एक भी तुमने संयुक्त को अक्षर को सामान्य पढ़ दिया, सामान्य को संयुक्त पढ़ दिया, जहाँ बिंदी है, ह्रस्व है, हलंत है, बड़ा दीर्घ है, तो उन सबको हमें ध्यान रखोगे तो आपका लय बनी रहेगी, अन्यथा टूट जाती है। 10-5 बारी पढ़ेंगे तो अपने आप हो तो जाएगा। ध्यान रखिए, अब जो आप आज पूरा हो गया, सभी लोग नियम देख लिया ना कि इसको जो है प्रतिदिन इसको पढ़ना है। जैसे हम भक्तांबर पूरा पढ़ते हैं, ऐसे इसको भी उच्चारण करके भी पढ़ना है, ठीक है ना। चाहे तुम मंदिर में एक साथ पढ़ो, चाहे अलग अलग अपने घर पढ़ो, जहाँ भी पढ़ना है पढ़ो, इसके अर्थ को पढ़ो, इसकी जितना हम याद कर सकते हैं याद करें, तो उससे क्या है आपको अभ्यास होना। मतलब अगर समझ लो, सोच लो कि हमें जो है ये कल्याण मंदिर है, 40 दिन लगातार पढ़ना है, ठीक है ना, 40 दिन पढ़ना है, तो ये पढ़ोगे तो ना, उससे क्या है आपको जो है वो फिर रूटीन में आ जाए, फिर वो फिर आप जो पढ़ा उसको पढ़ते रहोगे तो वो याद हो जाएगा। अन्यथा क्या यहाँ पढ़ा मराठी गए और अगली किताब और अपनी बिजी हो गए, फिर मान लो पढ़ा महाराज आया, किसी पूछा तुमने पढ़ा तो सुनाओ कुछ, हैं तो नहीं सुना पाओगे। तो इसलिए जो एक काम नहीं करना है, तो इसलिए अब आज जो है सब लोग नियम ले लेना कि जो है हम इसको प्रतिदिन जो है जितनी भी आप क्रम से 1 महीना तक पढ़ना है, 1.5 महीना तक पढ़ना है, 2 महीने पढ़ना है, पढ़िए। आज जब आएगा, आना जब पढ़ने लग जाओगे, अभी हो सकता है आपको 8 घंटा लगेगा, फिर 10 मिनट भी पढ़ सकते हो, या आराम करो 1 घंटा भी पढ़ो, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते रहना, तो पढ़ते रहोगे तो उसको जो है आपको इसकी लय आदि और उसके शब्द, उसके अर्थ आपके दिमाग में रहेंगे, अंतर भूल जाओ। तो यहाँ बोला है जन नयन कुमुद चंद्र, लोग के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान, क्या लोग के नयन रूपी कुमुदों को आनंद देने के लिए चंद्रमा के समान भगवान ते आपका स्तोत्र रचने वाले प्रभास्वरा अनेक प्रकार से दैदीप्यमान, अनेक प्रकार के दैदीप्यमान भव्य प्राणी स्वर्ग संपदा, स्वर्गीय संपदा को धोता धोप करके विगलित मल निचिया अष्टकर रूपी मल समूह को नष्ट कर, अर्थात जिनके कर्म रूपी मल समूह नष्ट हो गया है, ऐसे ते माने वे अचिरात शीघ्र ही मोक्षम मोक्ष को प्रपद्यन्ते प्राप्त कर लेते हैं। क्या बोल दिया? जो आपके जो है
इस स्तोत्र को रचने वाले वह जो है भगवान का जो स्तोत्र रचते हैं, लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वह अनेक प्रकार से दैनिकमान जो है प्राणी बन जाते हैं। भोगों को जो है भोग करके स्वर्गीय भोगों, क्या स्वर्ग भोग भूमि आदि के भोगों को भोग कर जो है भोक्त्वा भोग करके विगलित मनुष्य जो कर्म रूपी जो मल है, मनोकर्म का समूह है, उनको नष्ट कर देते हैं। और जिनके जो है कर्म रूपी मल नष्ट हो गया है, ऐसे जो जीव होते हैं फिर वो संसार में रहते नहीं, फिर संसार में जन्म मरण नहीं करते हैं। तो वे संसार में परिभ्रमण वही करता है, संसार में जन्म मरण वही करता है जो कर्म से सहते हैं, जो कर्म से रहते हैं, वह संसार में नहीं, संसार से परे सिद्ध शिला में वह रहते हैं। तो ऐसे वह वे शीघ्र ही मोक्ष को जो है प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा यहाँ बताया। हे भगवान भावार्थ, हे भगवान जो भक्त जन कुमुद रूपी नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। क्या बोले, जैसे जो है कुमुद होती है, चंद्रमा होते हैं, जो व्यक्ति दिन भर की भीषण गर्मी से तप्त हो, लेकिन रात में जो है कुमुद आदि का उदय होता है, चंद्रमा का उदय होता है, तारे आदि का उदय होता है, तो उससे वो सारे कहते हैं गर्मी का जो गर्म रूपी संताप जो है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बोले भव्य जीव कुमुद रूपी नेत्रों को आनंद देने वाला आपका यह गुणगान है। जैसे कुमुद हमारे लिए आनंद देता है, ऐसी ये स्तोत्र भी क्या करता है, हमारे जो नेत्रों आदि को आनंद देता है। तेज मन भी स्वर्ग की संपदा को भोग कर, और ऐसे जीव जो स्तोत्र को लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या करते हैं, स्वर्ग की संपदा को भोग कर शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, मोक्ष सुख को प्राप्त। बुद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहम, ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षय सुहृदाय गस वर्तमान बुद्धि ह्रीं शिष्य। ओम ह्रीं नमो अक्षय सुहृदाय गस वर्तमान बुद्धि भी शिष्य। अक्षय सुख संपदा, अक्षय सुखदायक वर्धमान बुद्धिधारी जनों को नमस्कार हो। क्या, जिससे हमें अक्षय सुखदायक ऐसे जो वर्धमान एक ही मान आदि जो हम तत्वासूत में उनके जो है वेद पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर अक्षय सुखदायक वर्धमान बुद्धि रिद्धि के धारी जनों के लिए नमस्कार किया गया है। मंत्र। ओम नमो धनेन्द्र पद्मावती सहिताय श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः स्वाहा। ओम नमो धनेन्द्र पद्मावती सहिताय श्रीं क्लीं ऐं अरहं नमः स्वाहा। लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति और व्यापार में लाभ होता है। इस प्रकार से जो है एक काव्य को विशेष रूप से पढ़ते हैं, विशेष भक्ति करते हैं, विशेष की जो है जाप पाठ करते हैं, तो हमारे लिए अनेक प्रकार के जो है लाभ
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह कल्याण मंदिर स्तोत्र जो है पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।